राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जीवन के उस सबसे शक्तिशाली अस्त्र की बात करने जा रहे हैं जो अगर आपके तरकश में है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग आप बिना तलवार उठाए जीत सकते हैं। आज के समय में इंसान के पास सब कुछ है, उसके पास धन है, सुविधा है, शिक्षा है और तकनीक है, लेकिन एक चीज की बहुत भारी कमी है और वह है धैर्य। हमें सब कुछ अभी चाहिए, इसी पल चाहिए। 2 मिनट में पकवान तो बन सकते हैं, लेकिन 2 मिनट में एक महान जीवन नहीं बन सकता। आज का विषय आपके अशांत मन को ठंडक देने वाला। धैर्य रखना सीखो, सब जीत जाओगे। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना कि जल्दबाजी तो केवल विनाश लाती है, लेकिन धैर्य सृजन करता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा पछतावे का कारण बनता है, लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी, यानी धैर्य की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हर कोई धैर्यवान बना फिरता है, लेकिन असली वीर वो है जो तूफान के बीच खड़े होकर भी अपना धीरज नहीं खोता। मैं आपको धैर्य की शक्ति समझाने के लिए एक बहुत ही पावन और हृदय स्पर्शी कथा सुनाता हूं। ये कथा है त्रेता युग की, उस महान तपस्वी की जिसने अपने धैर्य से स्वयं भगवान को अपनी कुटिया तक बुला लिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माता शबरी की। माता शबरी एक भीलनी थी, नीची जाति की मानी जाती थी। वे अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती थी। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया तो शबरी रोने लगी और बोली कि गुरुदेव, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, मैं किसका सहारा लूंगी। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि बेटी शबरी, तू चिंता मत कर, इसी आश्रम में रहना और नाम जपना। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम स्वयं तुझे दर्शन देने तेरी कुटिया में आएंगे। गुरुदेव तो चले गए, अब शबरी के पास केवल गुरु का वचन था और हृदय में अपार धैर्य। शबरी जवान थी, उन्हें लगा कि शायद राम जी कल आ जाएंगे। वह रोज सुबह उठती, रास्ता साफ करती, फूल बिछाती और मीठे बेर तोड़कर लाती कि कहीं मेरे राम आ गए तो उन्हें भूख लगी होगी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। शबरी बूढ़ी हो गई, उनकी कमर झुक गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, हाथ कांपने लगे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। गांव के लोग कहते थे कि अरे बुढ़िया, तू पागल